बच्चों देखो मैंने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है बेटा? निहार का। आज दिया है ये शब्द आया है, ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे क्या है, बताओ। तो देखो इसके बारे में बताते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। निहार का जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो निहार का देखो, लड़कियों के भी नाम होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं निहार का। तो देखो अब मैं बताऊँ निहार का किसे कहते हैं। पहले कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद करो, कोई लिखेगा नहीं, कॉपी बंद करो। देखो निहार का एक विशाल अंतःकाकीय बादल है। क्या है? बादल है, बादल है ध्यान रखो, जिसमें गैस और धूल, यानी गैस और धूल जो हवा से उड़ के जाती है, धूल एक मिश्रण होता है गैस और धूलों का। यानी तरह तरह की गैसें होती हैं, तरह तरह की गैसें होती हैं, हाँ धूल वाली भी होती है, सब तरह की गैसें होती है, मतलब होती है जो तारों के गठन के लिए आवश्यक है, ठीक है। निहारिका में विभिन्न प्रकार के तारे पाए जाते हैं। निहारिका में विभिन्न प्रकार, आसमान में विभिन्न प्रकार के तारे पाए जाते हैं। निहारिका ब्रह्मांड के अनगिनत तारे हैं, यानी ब्रह्मांड के अनगिनत तारे क्या हैं? तारे हैं, जो समान रूप से वितरित ना होकर बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं। तारे के प्रत्येक समूह को निहारिका कहते हैं। तारे के प्रत्येक समूह को निहारिका कहते हैं। निहार शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा से बना है। कैसे बना है? संस्कृत भाषा से निहार शब्द का बना है, ठीक है, भाषा से बना। निहार का मतलब है क्या है? मतलब कोहरा। देखो कोहरा हो गई, धूल हो गई, मिट्टी हो गई, और ये सारी हाइड्रोजन गैस हो गई और हीलियम गैस हो गई, ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ये सारी गैसें मिलकर क्या बनाती है? क्या बनाती है? ब्रह्मांड में ये सारी गैसें होती हैं, तो ये क्या बनाती है? इसका नाम क्या है? निहारिका। मतलब ये सारी चीजों का नाम क्या है? निहारिका। निहारिका मतलब समझे? कोहरा, धूल, मिट्टी, और देखो ओस की बूंदें, जो बूंदें होती है ना, ओस की जो बूंदें होती है, लिखा हुआ है इसमें देखो, ओस की बूंदें आकाश के सितारों, गुच्छा, धूल, हीलियम, हाइड्रोजन और गैसें ही शामिल होती हैं। निहारिका में भी तारे और गैसीय मंडल जन्म लेते हैं, यानी निहारिका में ही तारे गैसीय मंडल हमारे जन्म लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि तारे और इन निहारिका क्षेत्र में गैस और धुंध, जो धूल मिट्टी होती है, सामग्रियों की संरचना तारे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब समझ गए तुम? क्या है बताओ निहारिका का मतलब? बोलो कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, धूल हो गई, कोहरा हो गया, और भी अन्य जो तरह तरह की वैसी गैसें होती हैं, मतलब प्रदूषित गैसें भी होती हैं, और भी सारी जो गैसें होती हैं हमारी, जो धुआं होता है, ये सारी गैसें मिलकर क्या बनाती हैं? एक क्या नाम रख दिया इसका? निहारिका। तो समझ गए? आया समझ में? पूरी तरीके से तुम लोग भी पढ़ रहे हो इसको तो समझोगे, ठीक है? अच्छा लगा?